होगा ये? जी जा रहा है सर। आ रहा है सर ना? जी तो ये हमारा स्क्रीन शेयर है और हमें लगता है कि सभी लोग इसको देख रहे होंगे। और इसमें जो हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा हेडलाइंस है, अपने शरीर को बीमारी से कैसे बचाए। ज्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम भी हमारे कम समय में इसको खत्म भी करना है, सभी के पास काम भी रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम अपने शरीर को बीमारी से कैसे बचाएं। तो इसको बचाने के लिए हमारे पास क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन सारी चीजों को हर दिन हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी हम आज प्रतिदिन हमारी बीमारियां बढ़ते ही जा रही हैं। हर दिन मीटिंग होती है, सेमिनार होता है, सप्लीमेंट ले रहे हैं, जूसे ले रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमारी भागने का नाम नहीं ले रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि हम जिस चीज से भाग रहे हैं वही चीज हमारा पीछा करते जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा आज हम देखेंगे दूसरे तरीके से कि अपने शरीर को बीमारी से कैसे बचाएं। इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है कि पति पत्नी, ध्यान दीजिए कि पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार सभी छोड़ सकते हैं, पर शरीर अपना साथी है। ये शरीर जो है अपना साथी है, जो एक बार छोड़ दिया तो वापस कभी नहीं आएगा। हम जिसको जो छोड़ने वाला है, जो वापस आने वाला है, उसके पीछे रात दिन दौड़ रहे हैं, रिलेशन को बचाने में, अपने गैजेट्स को बचाने में, अपने इंस्ट्रूमेंट को संभालने में, जो कि हमें मिल सकता है, हम दोबारा खरीद सकते हैं, हम पा सकते हैं। कहा जाता है कि जब बीमारियां होती है, जब आदमी मौत के मुंह में रहता है, उस समय सब धीरे 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 साइड हो जाते हैं। पति पत्नी कुछ दिन तक का है, इसके बाद बहन, दोस्त, रिश्तेदार, ये सब तब तक हैं जब तक आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मजेदार में हैं। जब बीमार होती है तो उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज साथ देता है, जो आपका शरीर है। उस शरीर को कितना मजबूत बना के आप रखे हैं, उस शरीर को, आपको शरीर आपके बीमारी से लड़ने में कितना सक्षम है, उस पर ही आपका सारा निर्भर करता है, उस आपके शरीर को बचाने में। और हम जिसको बचाना चाहते हैं उसी पर कोई फोकस नहीं है। आज सुबह से शाम तक हम दौड़ते रहते हैं, लेकिन शरीर के बारे में कभी केयर नहीं करते कि हमारा शरीर क्या मांग रहा है, इसकी क्या जरूरत है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर हम शरीर को कैसे देखभाल करें। तो इसको अगर हम बचाना चाहते हैं तो आपको इसको देखभाल करने के लिए मालूम होना चाहिए कि हम देखभाल करें कैसे। कहा जाता है कि पेड़ लगाए हैं, पौधा लगाए हैं, उसको भी देखभाल करना पड़ेगा। अगर आपका परिवार है तो परिवार को देखभाल करना पड़ेगा। तो हमारा बॉडी भी है, हमारा शरीर भी है, जो यही एक हमारा शरीर है जो हर चीज को देखने लायक बनाता है। इसको भी हम देखभाल करने के लिए हमारे पास नॉलेज होना चाहिए कि देखें कैसे। हर लोग देख रहे हैं, लेकिन आज एक सिस्टम से देखेंगे कि वो सिस्टम क्या है। तो पहला हमारा सिस्टम है अंगों की सफाई करना। जैसे हम हर चीज की सफाई करते हैं, जब हमारा घर में कोई भी सामान है रखे रखे खराब होता है, और जब तक उसकी हम सफाई नहीं करते हैं तब तक वो स्मूथली नहीं चलता है, वो काम नहीं करता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन क्या हम अपने अंगों की सफाई करते हैं? हाँ, बहुत लोग करते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक होना चाहिए, वो नहीं कर पाते। अंगों की सफाई डेली होती है, हम डेली स्नान करते हैं, सफाई होती है, दांतों की सफाई होती है। तो आज हम देखेंगे सिस्टमेटिक हम इस अंग की सफाई कैसे करें, और सफाई करने के लिए हमारे पास क्या क्या साधन करें कैसे। क्योंकि ये जो हमारा शरीर है वो एक प्रकार का मशीन है। जैसे हमारा टूल्स है या मोटरसाइकिल है या कोई भी मशीन है, जो जिसको मैन मेड द्वारा बनाया जाता है। वो मैन मेड बनाता है, उसको मालूम है उसको किस मशीन की कितनी लंबाई है, कितनी इसकी चौड़ाई है, कितना दिन चलेगा, कितनी इसकी वारंटी देना है, वो सब उसको पता है। और उसके आधार पर एक टर्म एंड कंडीशन डालता है कि अगर आपको इसको समय पर सर्विसिंग नहीं कराया, सही तेल नहीं डाला और सही ढंग से इसको चलाए नहीं, तो ये आपकी हम गारंटी और वारंटी वापस लेते हैं, यानी कि इसकी हम कोई गारंटी नहीं। लेकिन हमारा शरीर भी अगर जब धरती पर आया है तो इसको भी भगवान ने, जिसको हमको दिया है, उसने भी हमें गारंटी दिया है, वारंटी दिया है कि आपका शरीर भी तभी तक आपको सुरक्षित है
जो सिस्टम मैंने आपको बताया है उस सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा। लेकिन आज हम जैसे देखते हैं कोई मोटरसाइकिल 20 साल के बाद भी नया चमकते रहता है और कोई मोटरसाइकिल 2 साल के बाद भी खराब हो जाता है, तो कहीं न कहीं उसको मेंटेनेंस में दिक्कत है। तो हम अपने बॉडी को मेंटेनेंस रखने के लिए आज हम सीखेंगे कि आखिर बॉडी की सबसे पहले मेंटेनेंस करना है तो पहले हमारी है शरीर की सफाई। शरीर मतलब ऊपर से। आज ऊपर की सफाई लगभग आज भारत में 98% 99% लोग करते हैं, क्योंकि हर दिन स्नान करते हैं और हमारा जब स्नान करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम अपने बॉडी को अच्छे से सफाई करें। और सफाई करने के लिए इसके लिए हमारे पास जो भी बाजार में साधन है उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बॉडी की सफाई अच्छी सी हो, बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए हमें एक अच्छा सेलेक्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ लोग सरफ से नहा लेते हैं जिसके पास पैसे नहीं है, कुछ लोग मतलब मिट्टी से नहाते थे। तो आज हम अपनी बॉडी को सही ढंग से सफाई नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा बॉडी का ऊपर परत जिसको स्किन बोलते हैं, स्किन खराब हो रहा है। आज बहुत ज्यादा स्किन की बीमारियां बढ़ गई है, लोगों को खुजली से लेकर के कैंसर तक की स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है। कारण कि हमें अपनी इस बॉडी की सफाई करने के लिए जो उचित प्रकार का जो प्रोडक्ट है, जो सही प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं। और उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा, हमारा जो साबुन है जिसको हम बेटर यू सॉप बोलते हैं, जो 78% TFM के साथ नंबर 1 ग्रेड साबुन है। इसकी से आप शरीर की सफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास इस शरीर को सफा करने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है, जिसके बारे में हम स्पेशली जानेंगे कि आखिर बेटर यू सॉप में क्या है। उसके बाद में आज मैं उतना डिटेल नहीं बताऊंगा, लेकिन इस शरीर की सफाई के लिए हमारे पास बेटर यू सॉप है जो 78% TFM के साथ टोटल फैटी मटेरियल के साथ हमारे पास कंपनी ने बनाया है, और जिसको हम इस्तेमाल करके अपनी स्किन को बहुत अच्छे ढंग से सफाई कर सकते हैं। ये हमारा पहली सफाई, बॉडी की सफाई, शरीर की सफाई। इसके बाद दांतों की सफाई। अब हमारा शरीर के बाद दूसरा जो अंग होता है, शरीर के अंदर सबसे पहले दांत का काम होता है। कोई भी चीज हम खाते हैं मुंह से, और जब मुंह से खाते हैं तो भी जाकर के डाइजेस्ट अंदर जाता है। तो पहले हमारा जहां पर स्टार्टिंग होता है भोजन या कुछ भी लेते हैं तो उसकी सफाई होनी चाहिए, दांतों की सफाई। तो दांतों की सफाई के लिए जब तक दांत सफा नहीं होंगे, दांतों में बैक्टीरिया बहुत रहते हैं, दांतों में हर प्रकार के खाना फूड्स जाते रहते हैं, जंक फूड जाते रहते हैं। इसकी सफाई सही ढंग से होना चाहिए। जब करा दांत नहीं सफा होगा तो आपके मुंह में ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया जाने का चांसेस बन जाते हैं। और अधिकतर देखेंगे कि जिनकी दांतों की सफाई नहीं होती है उनको फूड पॉइजनिंग, भोजन में अपच का शिकायत होते रहता है। तो दांतों की सफाई करने के लिए हमारे पास बहुत ही नेचर में दातुन था, हम लोग इस्तेमाल भी करते थे, आज भी बहुत से जंगलों में इस्तेमाल करते हैं। नीम है, करेल है, बबूल है, और सब बरका बरहर है, यानी कि जो भी हमारे जंगल में मिलते थे पेड़ पौधे उसको तोड़ करके दातुन करते थे। आज वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आज हम लोग शहर में आ गए हैं। शहर में आ गए हैं तो हमारे पास साधन नहीं है कि हम किसी भी पेड़ का, अगर पेड़ के पत्तों तोड़ते हैं तो भी केस होता है कि आप पेड़ की डंडी को तोड़ नहीं सकते हैं। फिर भी बाजारों में बिकता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। बताइए 10 रुपया में 10 गो या 8 गो दतून देता है, 5 गो नीम का। यही अमेरिका में $1 में 1 दतून बिकता है। कितना इंपॉर्टेंस है इसका, लेकिन उसका हम इंपॉर्टेंस को भूल गए। या तो हो सकता है मेरे पास उपयोग के लायक वो है नहीं, या हम उसको उपयोग करने में सक्षम नहीं है। तो दांतों की सफाई के लिए अब जब मेरे पास नहीं है तो फिर भी दांतों की सफाई तो करना ही है। शरीर की सफाई के बाद दांत की सफाई है। इसकी सफाई के लिए हमारे पास हमारी कंपनी ने 4 टाइप का पेस्ट बनाया है, क्योंकि इसकी सफाई आज पूरे दुनिया का हर व्यक्ति, हमें लगता है जो शहर में है, सभी पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और डेंटिस्ट भी आज जो डॉक्टर हैं वो भी बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आपको पेस्ट होना चाहिए। लेकिन कौन सा पेस्ट अच्छा है, इसका सिलेक्शन हमको करना है। बाजारों में बहुत सारे पेस्ट बिक रहे हैं, उस पेस्ट की क्वालिटी क्या है, नहीं है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, हमें पता नहीं है। तो अगर हम अच्छा एक सचमुच चाहते हैं हमारा शरीर स्वस्थ रहे, अच्छा रहे, तो अपने दांतों की सफाई, दांतों की देखभाल करने के लिए हमारे पास हमारी कंपनी ने एक पेस्ट बनाया है। जो सबसे पहला छोटा सा जो बाजार के रेंज में मिलता है वो क्या स्माइल है। उसमें जो नीम, तुलसी, बबूल जो भी है, पुदीना है, वो तो है ही, लौंग है, साथ में उसने एक अलग तरीके के उसमें अलग से ओमेगा 3 डाला है। ओमेगा 3 के बारे में अभी तक भी 80% लोगों को पता नहीं है कि ओमेगा क्या होता है। लेकिन ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 है, ओमेगा 9 है, ये ओमेगा मतलब कई और सबका अलग अलग काम है। लेकिन ओमेगा 3 का जो काम है वो सीमेंटेड का काम करता है, हमारे दांतों और मसूड़ों को दोनों को पकड़ कर रखता है। और जब मसूड़े से दांत अलग हो जाते हैं तो हिलने लगते हैं और गिर जाते हैं।
तो सबसे पहले तो हमें दांतों को मजबूत रखना है। दूसरा चीज, जर्म को मारने के लिए उसमें लौंग डाला गया है, तुलसी है, कपूल है, नीम है, इन सारी चीजों को, और दांतों में मजबूती आए उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट में दिया गया है, क्योंकि हड्डी, दांतों के लिए सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत है। तो दांतों की सफाई हमें करना है, और दांतों की सफाई के लिए हमारे ओके लाइफ ने ओके स्माइल है, गैनो स्माइल है, फिर हमारे पास ओइलो स्माइल है, फिर प्रोबियोन है, बच्चों के लिए टेपेस्ट बनाया है। तो हम अपने सुविधा के अनुसार, अपने पॉकेट के अनुसार हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और दांतों की सफाई करेंगे तो हमारे मुंह के अंदर कम से कम बैक्टीरिया जाएंगे, हमारा दांत मजबूत होंगे, तो हम अच्छे टाइप के खाना को चबा चबा कर खाएंगे। तो दांत खराब होने के कारण बहुत लोग खाना भी सही से नहीं खा पाते हैं। तो हमारे तीसरा है फिर आंतों की सफाई। दांतों के बाद आंतों की सफाई, और देखिए हर चीज की सफाई के लिए हमारी कंपनी, हमने हर चीजों के लिए अलग अलग तरीके से हमारे यहाँ सप्लीमेंट भी बना है, और उसकी सफाई करने का हमारे पास प्रोडक्ट भी बने हैं। आंतों की सफाई, अब मुंह से हमारा खाना जब आंतों में जाता है, अब मुंह में हर टाइप का खाना मिल रहा है, उसी में सब्जी, उसी में हर चीज, पेस्टिसाइड भी है, केमिकल्स भी है, जर्म भी है, और सब धीरे धीरे आंतों में जाते हैं। उसमें तेल भी है, मसाला भी है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है कि सही है कि गलत है, लेकिन खाना है तो खाना है। और जब उसको हम खाते हैं तो सबसे पहले आंतों में जाता है, और आंत में जाता है तो उसमें से बहुत सा हार्मफुल केमिकल है, कुछ ऐसे पेस्टिसाइड है जो सही ढंग से डाइजेस्ट न हो करके वो आंतों में चिपकते भी हैं। कोई पानी कम पीते हैं, कारण है पानी कम पीने के कारण वो जिस डाइजेशन नहीं होता है तो सूखता भी है खाना। तो आंतों की सफाई यानी कि जहां से हमारा स्टार्टिंग होता है हमारे फूड का न्यूट्रिशन लेने का, यानी जब तक के मुंह में तब तक न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जैसे ही आंत में जाता है वहां एमिनो एसिड बनना शुरू होता है, वो जाकर के फिर डाइजेशन होगा, तो वहां पर उसकी सफाई होनी चाहिए कि जहां से हमारा सप्लीमेंट मिलने वाला है, न्यूट्रिशन मिलने वाला है, हम सब्जी से, फ्रूट से, और जो मेडिसिन हैं उससे हमारा न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को जाने वाला है, ब्लड में जाने वाला है, उसको हमें सफा रखना है। अगर वही गंदा हुआ तो उसके साथ साथ हमारे ब्लड में, हमारे सिस्टम में और चीज चले जाएंगे। और यही कारण है कि लोग आंतों की सफाई नहीं करते हैं तो अच्छे खाना खाने के बावजूद भी फूड पॉइजनिंग के शिकार होते हैं, उनके शरीर में प्रॉब्लम आते रहता है, ब्लड का मतलब जो डिफिशियंसी है खराब होता है, उसमें बहुत सारे हार्मफुल मतलब केमिकल्स आ जाते हैं, जिसको जांच करने के बाद पता चलता है। तो आंतों की सफाई के लिए हमारे पास सबसे अच्छा, हमारे पास ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जानते हैं सभी लोग कि एलोवेरा जो है वो आंतों की सफाई के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। लेकिन एलोवेरा का क्वालिटी, बहुत टाइप का एलोवेरा है। लोग बोलते हैं घरों में कि मेरे पास तो एलोवेरा है, मेरे घर में देखिए गमले में लगे हुए हैं, उसको लेकर करके हम इसको खा लेंगे, इसको बना लेंगे। लेकिन एलोवेरा जो होता है वो कई मतलब प्रजाति का होता है, उसमें सबसे अच्छी प्रजाति जो है एलो बार्बाडासिस मिलर का है, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम मिलता है, और इसको बहुत ही अच्छे वातावरण में इसको तैयार किया जाता है, उगाया जाता है। इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है, और इसमें सेपोलिन और लैग्निन नामक दो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे शरीर को सफा करने में बहुत इसका रोल है। सेपोनिन आसान है, सभी लोग जानते हैं, सेपोनिन सफाई से जुड़ा हुआ है, और लिग्निन मतलब हमारे उसको सफा मतलब उस बाहर निकलता है सेपोनिन, और लिग्निन है जो हमारे आंतों में जाकर करके खुरच करके साफ करता है। तो अगर आपको हम आंतों की सफाई करने के लिए, तो हर व्यक्ति को एक साल में हर 2 महीने पर 1 लीटर एलोवेरा, 2 लीटर एलोवेरा हमारे यहाँ है, जो 2 टाइप का है। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप हमारा चरकाई का एलोवेरा ले सकते हैं, और अगर आपके पास लगता है कि हाँ मेरे पास है, मैं अच्छे क्वालिटी का या अच्छे मतलब एलोवेरा का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छा मतलब मीन्स कि ज्यादा क्वांटिटी उसमें है। हमारे पास जो मतलब प्रीमियम क्वालिटी का है उसमें 98% 98.89% एलोवेरा है, बारबाडासिस का है, और जो हमारा जो चरकाई का है उसमें हमको 85% है, यानी कि आपको 10% की कमी है उसमें, 12%। तो इसीलिए उसका रेट भी कम है, और कुछ भी नहीं है, दोनों सेम बना हुआ है। उसमें थोड़ा सा पानी की मात्रा डाला गया है जो चरकाई में है, वो उसको भी ऐसा सिंपल पानी नहीं, और उसमें जो हमारा प्रीमियम है जिसमें प्रोबायोटिक वेस्ट से बना हुआ है उसमें पानी नहीं है। तो हम अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, और इसको लेते हैं तो हमारे आंतों की सफाई होगी, और आंतों की सफाई होगी तो हम कभी जल्दी हमारा फूड पॉइजनिंग और भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में कोई भी गलत न्यूट्रिशन या गलत कोई पेस्टिसाइड हमारे बॉडी में नहीं जाएगा। इसके बाद आता है हमारा लीवर। आंतों की सफाई के लिए तो हमारे पास 2 सप्लीमेंट मिल गए, एलोवेरा, एलोवेरा के साथ साथ और हम ले सकते हैं, लेकिन हमारा फर्स्ट
एलोवेरा ही है। और हर कंपनियां एलोवेरा इसलिए बेचती है कि पेट सफा करना है तो एलोवेरा पिए, पेट साफ करना है तो एलोवेरा पिए। लेकिन इसको पीने का भी तरीका है जो कि हमेशा से बताते हैं, सबको मालूम है कि जितना जिसका वजन है उतना एमएल होना चाहिए। 50 किलो है तो 50 ml, 60 किलो है तो 60 ml, 30 किलो है तो 30 ml। तो ये हिसाब से लेंगे तभी जाके वो काम करेगा, क्योंकि इंटेस्टाइन की लंबाई बहुत ज्यादा होता है। कितने मीटर होते हैं हम उतना डीपली में नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसके लिए पढ़ाई नहीं की, लेकिन ये पता है कि इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है और जितना लंबा अधिक होगा उतना उतना ही ज्यादा उसमें एलोवेरा को जब तक नहीं देंगे तब तक वो पूरा सफा नहीं होगा। अगर थोड़ा मोड़ा देंगे तो एलोवेरा फायदा की जगह नुकसान कर देगा। मैं बहुत लोगों को नुकसान कर देखा हूँ। एलोवेरा दिया, पिए, पीने के बाद बोले कि मेरा गैस बढ़ गया, बेचैनी बढ़ गई, मेरा तो और परेशानी बढ़ गया। कारण कि एलोवेरा एक तो सबसे पहले कम पिया उन्होंने, और पीने के बाद एलोवेरा पीने के बाद पानी की मात्रा पूरा चाहिए तो पानी नहीं पिए, तो एलोवेरा तो बीच में इंटेस्टाइन में जाकर के और वो डिस्टर्ब कर दिया ना, और जाम कर दिया ना। अब पूरा सफा कर दिया, नाली को पाइप को सफा किए और पाइप से निकाले नहीं है तो बीच में जाकर के तो और नुकसान करेगा। हल्का फुल्का जो पानी जा रहा था ना वो भी बंद कर देगा। इसीलिए एलोवेरा जब भी पिए तो आपको पानी की मात्रा दुगुना कर देना है, दुगुना, अगर जल्दी सफाई चाहते हैं। और नहीं तो कम से कम एलोवेरा पीने के बाद अगर पानी नहीं पीते हैं तो एलोवेरा मत पीजिए, नहीं तो आपको फायदा की जगह पर नुकसान करेगा। क्योंकि एलोवेरा कहता है कि हमें अगर बाहर निकालना है तो हमें पानी की मात्रा ज्यादा दो, क्योंकि हम जाएंगे तो शरीर के अंदर से खुरच करके सारे कचड़े को सफा करेंगे, और सफा करने के लिए पानी है। पानी के बारे में बताएंगे आगे में। तो ये हमारा फिर लीवर है। अब उसके बाद जो डाइजेशन होता है, लीवर का काम है हमारे जो खान पान में हम जो खाए पिए उसको पचाना, पाचन क्रिया करना, और पाचन होने के बाद एंजाइम बनते, एंजाइम बनकर हमारे ब्लडों में जाते हैं और ब्लड में जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो देता है। तो जब तक हमारा लीवर सही ढंग से काम नहीं करेगा तब तक के सही ढंग से पाचन नहीं होगा। कहा जाता है कि थर्ड आई, सेकेंड आई हमारा बॉडी का लीवर होता है। फर्स्ट आई तो आंख के सामने देख रहे हैं, और दूसरा जीभ होता है, थर्ड आई हमारा लीवर है। जीभ में थोड़ा सा एक बाल भी पड़ गया तो तुरंत जीभ उसको सिलेक्ट कर लेता है कि नहीं आपके लिए नहीं है। जीभ में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आता है, कुछ टुकड़ा आता है जिसको आप नहीं देख सकते वो जीभ देख लेता है। जीभ इतना सेंसिटिव होता है, आंख देखता है। और तीसरा हमारा लीवर है। लीवर भी हमारा थर्ड आई है, बॉडी के अंदर की पहली आंख है। और ये अगर आंख खराब हो गया तो आपके लिए हर चीज बेकार है, चाहे सप्लीमेंट खाते रहिए कोई फायदा नहीं होगा। बहुत अच्छी कंपनी का सप्लीमेंट भी लेंगे आपके लिए कचड़ा है, क्योंकि लीवर ही उसको ट्रांसप्लांट करता है हमारे बॉडी के सेल के पास। यानी बॉडी को सेल की जरूरत है न्यूट्रिशन का, वो जब तक लीवर उसको नहीं बनाता है नीचे पचा करके तब तक नहीं जाएगा। अब चाहे विटामिन बने या मिनरल्स बने, जो कुछ बनाता है पचने के बाद, क्योंकि भोजन में तो हर चीज मिलता है। तो लीवर की मजबूती के लिए, लीवर की सफाई के लिए आप क्या करते हैं जो आपके शरीर के लिए इतना इंपॉर्टेंस है? आंखों की सफाई के लिए तो आंख धोते हैं डेली, जीभ की सफाई के लिए टंग लंग्स लगाते हैं, लंग्स किंड लगाते हैं, जाप सिप साफ करते हैं। लेकिन आप लीवर के लिए, हालांकि हमारी प्रकृति ने लीवर को मजबूत करने के लिए खुद उसमें पावर दिया है, वो अपनी सफाई भी करता है, मजबूती भी रखता है। कब? जब आप नेचुरल तरीके से खाना खा रहे हैं तो लीवर को सफा करने की जरूरत, लीवर के लिए कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत कुछ भी नहीं है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप रिपेयर करता है, अपने आप ठीक करता है। लेकिन कब? जब हम नेचुरल तरीके से अपने भोजन को ले रहे हैं, जो हमारे प्रकृति ने दिया है उसको खा रहे हैं। लेकिन आज तो 99% नेचुरल ले ही नहीं रहे हैं, हर चीज आर्टिफिशियल है, डुप्लीकेट है। तो उसको मजबूती देना है, उसको ठीक रखना है, तो आपको अलग से, जब ज्यादा पेट्रोल डुप्लीकेट मिलने लगते हैं तो जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल को या गाड़ी को सर्विसिंग करना पड़ता है, जल्दी फिल्टर को साफ करना पड़ता है। उसी प्रकार से लीवर के लिए हमारे पास लीवर सपोर्ट मतलब दवाई नहीं है, लीवर को सपोर्ट मैंने मदद करता है, लीवर को मजबूत होने में, लीवर को काम करने में। तो लीवर सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि हम बीमार हो तब लीवर मेरा काम करना बंद कर दिया, लीवर में सोराइसिस हो गया, लीवर फैटी हो गया, तब हम चले डॉक्टर के पास, जांच कराए तो लीवर में तो प्रॉब्लम आ गया, अब खा रहे हैं। नहीं, अगर आपको हमेशा 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 ऑलवेज उससे काम लेना है, वो मजबूत रहे, सही ढंग से न्यूट्रिशन की बनाते रहे, तो आपको लीवर सपोर्ट लेने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है कि हम लीवर सपोर्ट खाएं कि नहीं खाएं। लीवर सपोर्ट सप्लीमेंट है लीवर को मजबूत करने के लिए। जैसे आंखों को धोने के लिए पूछते नहीं है, जीभ को साफ करने के लिए पूछते नहीं जाते हैं कि हमको साफ करें कि नहीं करें। तो लीवर क्या नहीं है, तो उसके लीवर सपोर्ट। और जब लीवर सपोर्ट स्टार्टिंग फेज में खाते हैं, महीना में, साल में, कभी भी आपको लेना चाहिए, कम से कम हर 2 महीने पर 1 महीने पर लीवर सपोर्ट लीजिए।
बहुत महंगा भी नहीं है, 250 रुपया का है, आप आराम से बियर कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा प्रॉब्लम आए, जब कुछ जांच में प्रॉब्लम आ जाए, कुछ उसमें फैटी हो जाए या उसमें कुछ इन्फेक्शन हो जाए या काम करने में, तब उसमें आप लीवर फ्यूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर फ्यूल हमारा सेकंड स्टेज में है कि जब लीवर सपोर्ट से काम नहीं चल रहा है, हल्का फुल्का प्रिपेयर नहीं हो रहा, तो हम लीवर फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। तो लीवर के लिए हमारे पास 2 सप्लीमेंट है, लीवर सपोर्ट और लीवर फ्यूल। जो लीवर सपोर्ट हर व्यक्ति को लेना चाहिए विदाउट किसी प्रिस्क्रिप्शन के, जरूरत के, क्योंकि लीवर आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो लीवर फ्यूल है। बाकी हम देखते हैं कि आगे की क्या है। इसके बाद किडनी। लीवर के बाद हमारा जो दूसरा जो हमारा ऑर्गन है, जो सफाई का काम करता है, जो गलत और अच्छी चीजों को अलग करता है, वो हमारा किडनी है। क्या किडनी के बारे में कभी मैं सोचा कि किडनी की काम क्या है? दिन भर में कितना ब्लड को साफ, कितना लीटर ब्लड को साफ करता है, दिन रात काम करता है। और उसमें भी अगर सिंपल ब्लड हो तो कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से साफ कर लेगा। वो 80-90 साल 100 साल तक के उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस ब्लड में आज लोग क्या क्या डाल दे रहे हैं। ब्लड, आखिर वाइन्स पीते हैं लोग, शराब पीता है, क्या होता है? आज हम इतना अंग्रेजी दवा जाकर के एलोपैथिक दवाई खा रहे हैं, क्या होता है? वो सब कहीं ना कहीं लीवर, सब किडनी पर प्रेशर पड़ता है। किडनी को सफा करने में दिक्कत होता है। आप एक सिंपल पानी को छानना और चाय, अगर चाय आपका गढ़ा हो जाए, चाय आप छन्नी में छान रहे हैं चाय बना कर करके, तो एक आप लीकर चाय बनाइए जिसमें मात्र चाय है और थोड़ा सा काला नमक है और लौंग है, और उसको छानिए। आप कितना आसानी से छन जाएगा, वो कभी आपको छन्नी है गंदा होगा ही नहीं। लेकिन अगर उसी चाय में दूध डाल दिए, अदरक डाल दिए और क्या क्या उसमें डाल दिए, तो उसको देखिए चाय का गाढ़ापन बढ़ जाएगा और उसमें दूध का छाली क्या क्या आकर के छन्नी में जमने लगेगी। और उस स्थिति में आपको छन्नी को हर 2-4 दिन के बाद आपको धोना पड़ेगा, नहीं तो रोज धोना पड़ेगा। क्या हम किडनी के लिए ऐसा करते हैं? नहीं। और यही कारण है कि आज जब किडनी खराब होता है तो लोग बोलते हैं कि अरे किडनी तो मेरा ठीक था, अचानक कैसे हो गया, चौक कैसे हो गया, किडनी काम करना बंद कैसे कर दिया, यूरिक एसिड क्यों बढ़ने लगा, हमारे शरीर से कैल्शियम क्यों निकलने लगा? यानी कि उचित मात्रा में जो हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं वो किडनी ही कंट्रोल करके रखता है। अगर किडनी डिजॉर्डर हो गया तो वहां से हर अपशिष्ट पदार्थ को निकलने का जगह है। यूरिन है हमारा शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है जो हमारा निकलता है, जिसकी जरूरत हमारे बॉडी के लिए नहीं है। तो उसके साथ साथ आपके सही चीज भी निकलने लगी। इसीलिए उस पेशाब से, उस यूरिन से कैल्शियम की मात्रा ज्यादा निकलने लगता है तो हड्डी कमजोर होने लगती है। ग्लूकोज ज्यादा निकलने लगता है तो ऊर्जा एनर्जी कम मिलने लगता है। तो इसका कैसे पता चलता है? टेस्ट। तो जब इस टाइप का टेस्टिंग हो, रिपोर्ट में आए, तो दवाई मत खाइए। तब तो आपको फिर ज्यादा लेना पड़ेगा। फिर आपको किडनी फ्यूल में जाना पड़ेगा कि किडनी को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा मतलब चरकाई रेंज का प्रोडक्ट है कि किडनी हमारा मजबूत रहे। गुखरू है, गुगुल है, पुनर्नवा है। आयुर्वेद में तो यही है कि कुछ भी खा लीजिए ना। देखिएगा, एक आयुर्वेद में ऐसा नहीं कि हमारी एक बीमारी के लिए एक आयुर्वेद बना है या मतलब कोई जड़ी बूटी बना है कि नहीं हम नीम खाएंगे तो सिर्फ ब्लड को ही साफ करेगा और नहीं कुछ करेगा। नहीं, वो आपको हर चीज कर सकता है। हाँ, उसमें कुछ खास ऑर्गन पर ज्यादा काम करता है, किसी पे कम काम करता है, लेकिन सब में काम करता है। आयुर्वेद में ही खूबी है कि आप एक बार लेंगे तो आपको बॉडी के हर चीज में काम करेगा। तो ये हमें किडनी की सफाई के लिए, किडनी को मजबूत रखने के लिए हमारे पास चरकाई रेंज का 199 का प्रोडक्ट है, जो आप लोगों को पता होगा। सप्लीमेंट में सर बताते हैं, हर दिन बताते हैं चरकाई में। और अगर उसमें किसी प्रकार का परेशानी हो तो हम किडनी फ्यूल, हमारे पास कंपनी बनाई है, बहुत जबरदस्त प्रीमियम प्रोडक्ट है। जो कहा जाता है डायलिसिस में दिक्कत होने लगे या डायलिसिस का प्रॉब्लम आता है तब भी वो काम उतना ही करता है। तो हमें हर व्यक्ति को किडनी को मजबूत रखने के लिए हमारे पास जो सप्लीमेंट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, न कि किडनी खराब हो जाए, किडनी डिजॉर्डर हो जाए तब शुरू करें। तो किडनी की सफाई, दांतों की सफाई, हाथों की सफाई, लीवर की सफाई, किडनी की सफाई। अब हम देखते हैं ब्लड एवं नसों की सफाई। ब्लड की सफाई भी जरूरी है। अगर किसी कारण से लीवर में कितनों क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो वहां से पेस्टिसाइड और जो है वो बन ही जाते हैं, तो आप ब्लड में चले जाते हैं। कहा जाता है जब भी ब्लड खराब होता है या ब्लड में कुछ मतलब अशुद्धियां होती है या उसमें विषैले पदार्थ जाते हैं तो लीवर का हाथ होता है। और इसीलिए स्किन डिजीज,
चर्म रोग में सबसे बड़ा रोल है लीवर का। लीवर अगर सही ढंग से काम कर रहा है तो कभी भी आप, क्योंकि हर खाने में चाहे भिंडी हो, चाहे आलू हो, चाहे टमाटर हो, चाहे उसमें पेस्टिसाइड है, और वही पेस्टिसाइड लीवर सही ढंग से अलग नहीं करता है तो वो चला जाता है ब्लड में। इसीलिए कहा जाता है बैगन खाएंगे तो आपको खुजली बढ़ जाएगा। क्यों? कि बैगन में ऐसे तत्व हैं जो ब्लड में जाकर के खुजली पैदा करते हैं। तो इन से चीजों को हमें ब्लड को भी समय समय पर सफा करना है। किडनी भी हो सकता है कि आज के खान पान को सही ढंग से नहीं कर रहा हो, बेचारा कितना करेगा। तो लास्ट में जब बचता है किडनी और आंतों और लीवर को बाद, हमारा लास्ट होता है कि ब्लड की सफाई करें। ब्लड की सफाई, ब्लड मेरा स्वस्थ कैसे रहे, ब्लड में ज्यादा तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे सप्लीमेंट हैं। नीम क्या है? नीम हमारे ब्लड को सफा करता है। नीम में वो विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। इसके बाद हमारे पास हल्दी है और तुलसी है, इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर ब्लड को सफा करता है। तो ब्लड की सफाई के लिए हमारे पास हल्दी है, तुलसी है, नीम है, गिलोय है, इन सारे चीजों का इस्तेमाल कर करके हम ब्लडों की सफाई बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जब भी आपको ब्लड में प्रॉब्लम आएगा तो यही 4-5 चीज है जो आपको आयुर्वेद में मिलता है। नीम को देखिएगा, बड़े बड़े वैद्याचार्य जो हैं वो नीम की सब बोलेंगे, नीम पीजिए, गिलोय पीजिए, तुलसी पीजिए, हल्दी लीजिए, ये हमारे ब्लड की सफाई करता है। हमारे पास कंपनी ने, वो जानता है कि इन सारी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, आज नहीं तो कल लोग इसके बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि सफा करना उसको मजबूरी हो जाएगा। नहीं सफा करेंगे तो समय से पहले उनकी मौत, समय से पहले बीमार पड़ेंगे और हमेशा डॉक्टर के पास रहेंगे। और आने वाला स्थिति है कि हर दिन हर लोग डॉक्टर के पास नंबर लगा करके बैठे। लेकिन अगर ये 5 चीजों को हम सफा ढंग से करना शुरू सीख लिए तो हम अपने शरीर की सफाई, यानी शरीर को स्वस्थ रखने का बहुत अच्छा तरीका है। लेकिन हम सिस्टमेटिक नहीं करते हैं। तो सिस्टमेटिक करने के लिए ये आपको 5 चीज को सफा करना है। नसों की सफाई, जिसमें ब्लड दौड़ता है और जो ब्लड हमारे शरीर को न्यूट्रिशन देता है, सेल तक के हमारा भोजन पहुंचाता है, इसको सफाई जरूरी है। तो 5 सफाई हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। और ये इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो अपने बॉडी को, अपने शरीर को लंबे समय तक अस्मूथली इसको हम चला सकते हैं। आज इसके बाद हम देखते हैं कि शरीर के उचित पोषक तत्व। अब मान लेकर सफा तो हो गया, ठीक है, सिर्फ सफा करने से हमारा शरीर स्मूथली नहीं चलेगा, क्योंकि सफा होने से तभी शरीर चल सकता है स्मूथली जब हम सही ढंग से खान पान को ले रहे हैं। खान पान हम सही ढंग से नहीं ले रहे हैं और सफाई कर रहे हैं, तो कितना सफा करेंगे भाई? उसकी सफा करने की तो है ना कि डेली साबुन सरफ लगाए और बर्तन से मांज करके सफा कर दिए, तो भी जो है बहुत ही नाजुक होता है। तो उसको सफा करने के लिए हमारा उचित खान पान होना चाहिए, तो हमें सफाई की जरूरत कम पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी इस माहौल में हमें नहीं मिलता उचित खान पान, तो हम सफा करके भी अपने बॉडी के बहुत लंबे समय तक के स्मूथली नहीं रख सकते। कल भी हमारे अखिलेश सर कितना अच्छा बता रहे थे प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम को जब मैं सुन रहा था तो मेरे को लगा कि जो मैं बनाया हूँ, सर ने आज हमें और ट्रेनिंग दे दिया उसको और बताने का। जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उनको ये मौका मिलेगा कि चलो रात को हम समझे। तो उचित पोषक तत्व कल भी बताया गया था रात को, आज भी बता रहा हूं। उचित पोषक तत्व, बहुत लोग जिम करते हैं, बहुत लोग दिन भर दौड़ते हैं, घूमते हैं सवेरे सवेरे, मैं भी जाता हूं। लेकिन मेरे मन में जब रात को सुना, हालांकि पहले जानता था, रात को जब सुना तो हमको लगा क्या सिर्फ दौड़ने से, घूमने से हमारे शरीर मजबूत हो जाएंगे? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, डेली सुबह शाम दौड़ेंगे घूमेंगे तो शरीर ठीक रहेगा। नहीं, ये भ्रांति है कि हम दौड़ करके, घूम कर करके और हम एक्सरसाइज कर करके शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के समय में नहीं संभव है। हमारे शरीर में विटामिन नहीं है, मिनरल्स नहीं है, प्रोटीन नहीं है, और हम रोज दौड़ रहे हैं, रोज घूम रहे हैं, तो क्या होगा? लोग बोलते हैं कि हम 1 महीना से, साल भर से दौड़ रहा हूँ, सवेरे घूमता हूँ, जिम करता हूँ, फिर भी मेरा शरीर नहीं ठीक हो रहा है सर, मेरा दर्द नहीं ठीक जा रहा है। अरे भाई, दौड़ने से क्या मिनरल्स मिल जाएंगे, विटामिन मिल जाएंगे? खाता हूं, आज खाने में रात बताया गया ना कि खाने में कितना पोषक तत्व की कमी हो गई है। हर चीजों से पोषक तत्व 50%, 20% गायब हो चुका है। उसके पीछे कारण है कि नन्ही जीएमओ, जिसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं, आसान भाषा में हाइब्रिड है, बॉयलर है, जिसको मुर्गा के बॉयलर बोलते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो हाइब्रिड खाना हम खा रहे हैं, हाइब्रिड खाने में पोषक तत्व नहीं रहेगा, और पोषक तत्व नहीं रहेगा तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। हर चीजों को काम करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है।
तो हम देखते हैं कि शरीर के उचित पोषक तत्व है क्या क्या। तो पहला हमारा है कार्बोहाइड्रेट, जिसको ईंधन के रूप में जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट हम सबसे ज्यादा हमारी बॉडी की जरूरत है, सबसे ज्यादा। और आपको पता होना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट लेते भी हैं। तो चावल है, आपको रोटी है, आलू है, इन सारे चीजों में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जस्ट लाइक मोटरसाइकिल, जैसे मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ईंधन चाहिए, आग लगने वाला चाहिए, तो हमारा ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट, अगर इसकी मात्रा नहीं मिलेगी शरीर को, इसको हम नहीं लेंगे तो हम शरीर से काम नहीं ले पाएंगे, शरीर में ताकत नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि एक दिन खाना नहीं खाते हैं, चावल नहीं खाते हैं, किसी का डेली चावल खाने का आदत है, नहीं मिलता तो अरे लगता है कुछ खाए नहीं किए, शरीर में ताकत नहीं मिल रहा है। आलू, तो ये हमारा ईंधन का काम करता है। और कार्बोहाइड्रेट चावल में, गेहूं में, आलू में बहुत ज्यादा मिलता है। और ये हमें शरीर को प्रतिदिन की जरूरत है, तेल एक दिन के नहीं है, जब जब गाड़ी चलाएंगे तो जरूरत है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट जो मिलना चाहिए चावल से या फिर गेहूं से या सब्जी से, वो उसमें उतनी पावर नहीं, उतना नहीं है। इसीलिए खाना खाने के बावजूद भी एनर्जी नहीं मिल पाता है। ये ईंधन है शरीर का। अगर आपको शरीर से ज्यादा काम लेना है, इसको ज्यादा देना पड़ेगा। कम काम लेना है तो कम दीजिए। रात को कम शरीर का काम लेते हैं, रात को कम लीजिए। और दिन को ज्यादा जरूरत पड़ता है शरीर को मेहनत का, तो ज्यादा दीजिए। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, रात को ज्यादा लेते हैं, दिन को कम लेते हैं। दिन को चाय पी कर करके, बिस्किट खा कर करके, हल्का सा नाश्ता कर करके दिन भर शरीर को दौड़ाते हैं। और रात को शरीर को आराम की जरूरत पड़ता है, तो उस समय हम उसको ज्यादा डोज देते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में बताया गया है कि रात को खाना ना खाए तो अच्छा है, ना खाए तो अच्छा है। सवेरे आप जितना खाइए भर पेट, दम के खा लिए, इतना खाइए कि मतलब लगे कि मतलब शरीर को जगह नहीं है, कोई बात नहीं है। 10 मिनट 20 मिनट रेस्ट कर करके आप काम में लग जाइए, सब डाइजेशन हो जाएगा, पच जाएगा, क्योंकि उसको जरूरत है। मेहनत करना है तब खाइए। अब पता चला कि दिन भर ऑफिस में जाकर बैठना है एसी रूम में, और पकड़ के ऊपर से नीचे खा लिए, तो वो अच्छा नहीं है। आपको शरीर को कितना मेहनत करना है, कितना उसको जरूरत है ईंधन का, उस हिसाब से डालिए ना। जाना है 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर के हिसाब से पेट्रोल डालिए, डीजल डालिए। ये नहीं कि जाना है 50 किलोमीटर और डाल रहे हैं मात्र पूरा टंकी फुल कर दिए, तो कभी कभी विस्फोट भी कर जाता है। तो ऐसा नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे ईंधन है, और इस ईंधन को आपको अपने अनुसार सिलेक्ट करना है। ये ईंधन हमारे खान पान से मिलते हैं और प्रतिदिन मिलते हैं। इसके बाद प्रोटीन। प्रोटीन का काम है अंगों का निर्माण करना। सर भी बता रहे थे, हमारे शरीर में जो बाल से लेकर के नाखून तक के सब ये प्रोटीन से बना हुआ है, और प्रोटीन इसका सिर्फ निर्माण करता है। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अगर आपको शरीर डेवलप कर रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको लगता है कि हमको अंग को ज्यादा दिनों तक मजबूत रखना है, या हमारा अंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है। और आज के डेट में प्रोटीन की कमी होने के कारण ही हमारे अंग जल्दी शिथिल हो जाते हैं, स्किन में सिकुड़न आ जाता है, शरीर समय से पहले बूढ़ा दिखने लगता है, आंख पर चश्मे लग जाते हैं। तो ये हमारे प्रोटीन जो है हमारे अंगों का निर्माण करता है, और प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और प्रोटीन ज्यादातर दाल से मिलता है, मटन से मिलता है, चिकन से मिलता है, पनीर से मिलता है, छीना से मिलता है। क्या हम लोग इसका इस्तेमाल प्रतिदिन करते हैं? ये भी कहा जाता है, या फिर साइंस बताता है कि जितना आपको वजन है उसके उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए। क्या हम ले रहे हैं? अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपके शरीर धीरे 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 समय से पहले कमजोर हो जाएंगे। तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और प्रोटीन का हमारे पास प्रोटीन पाउडर तो नहीं आया है, लेकिन अभी प्रोटीन के लिए हमारे पास प्रो हेल्थ है, जो बहुत अच्छा सप्लाई देता है। प्रो हेल्थ, प्रो हेल्थ अगर आपको किसी भी प्रकार का अंग का प्रॉब्लम है, बाल झड़ रहे हैं, नाखून खराब हो रहे हैं, या फिर आपका ऑर्गन कमजोर हो रहा है, आपको समय से पहले झुर्रियां आ रही है, आपको लगता है कि हमारा चेहरा धीरे धीरे खिल नहीं रहा है बल्कि मुरझा रहा है, तो आप प्रोटीन का इस्तेमाल करिए। प्रोटीन कहीं ना कहीं हो सकता है आपके बॉडी को नहीं मिल रहा हो, क्योंकि हम उतना दाल में मिल नहीं रहा है, मटन खा नहीं रहे हैं। एक मटन ही है जो कि अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, इसी लोग ज्यादा मटन खाते हैं। मटन तो संभव नहीं है, 1000 रुपए किलो है, कौन खाएगा? और मटन इसलिए शुद्ध है कि अभी भी जो मटन जो बकरी से तैयार होता है वो शुद्ध है, उसमें भी वैसा कुछ हार्मफुल या उसको दवाई वाई देकर नहीं तैयार किया गया है। लेकिन मुर्गा उर्गा तो उसमें जानबूझ करते हैं क्या लोग खिला रहे हैं। तो प्रोटीन खाना है, तो प्रोटीन सबसे ज्यादा दाल में है,
लेकिन वो दाल भी हमारे सामने, वो दाल नहीं है। हाँ, अगर गांव का दाल है, घर में उपजाए हैं, छोटे छोटे होंगे, कम होंगे राहर का दाल, लेकिन उसमें ज्यादा प्रोटीन होगा। राहर है, मसूर है, मटर है, चना है, सेम है, इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में। और चिकन, इसके साथ पनीर है, जो वेजिटेरियंस उनको, तो अंगों का निर्माण करने में प्रोटीन का रोल है। इसलिए अंग तभी आपको मजबूत रहेंगे जब आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। और आपको याद रखना चाहिए कि प्रोटीन के लिए आपको जितनी वजन है उतना प्रतिदिन प्रोटीन मिलना चाहिए। आज 50% 60% हम लेते हैं, बाकी नहीं मिलता है, धीरे धीरे शरीर मेरे कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद विटामिन। विटामिन का काम क्या है? देखिए, सबसे पहले देखिए कि हर हमारे पोषक तत्व के काम क्या है। कार्बोहाइड्रेट का काम ईंधन के रूप में है, आग लगाना शरीर में। आग लगा दिया, प्रोटीन नहीं है शरीर में, ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, मेरा आंख नहीं काम कर रहा है, तो क्या हाल होगा? गिर जाएंगे ना। आंख नहीं दिखेगा और हमको अंदर से ताकत मिल गया, दौड़ना है, ईंधन मिल गया है, और आंख काम नहीं कर रहा है, तो गिर जाएंगे। तो वो हमारा प्रोटीन है जो आंखों को मजबूती देगा। लेकिन वो आंख कार्य कैसे करेगा? कार्य का मतलब क्या होता है? आंख का काम है, आंख दिख रहा है, आंख ठीक है, लेकिन कार्य, आंखों का काम है रंगों को पहचानना, आंखों का काम है देखना। तो ये अगर दो काम अगर आंख नहीं करेगा तो आंख बेकार है, रहते भर में कोई काम नहीं। तो अंगों का कार्य विटामिन क्या करता है? जो प्रोटीन ने अंग बनाया, उस अंग को सही ढंग से वो उसका कार्य हो। आंख बनाया प्रोटीन, तो आंख का काम है सही ढंग से देखना, दिन को देखना, रात को देखना। अब रात को नहीं दिखाया जाता, रतौंधिया जिसको हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अंग तो है, लेकिन विटामिन के कमी के कारण वो अंग काम नहीं कर रहे हैं। लीवर तो है, लेकिन उसमें भी विटामिन की जरूरत पड़ता है, जिसका तो काम नहीं कर रहा है। ब्लड तो है, ब्लड में विटामिन नहीं, तो ब्लड का जो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो अंग, विटामिन का काम है उस अंगों को काम करने लायक बनाना। तो ये विटामिन अंगों को कार्य वह स्वयं, और ये बड़ी चीज है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो शरीर में बनता है कभी, लेकिन विटामिन हमेशा हमें खान पान से ही मिलता है, शरीर नहीं बना पाता है। बहुत ऐसे ऐसे हैं हार्मोन्स, या फिर जो कि आपको शरीर खुद तैयार करता है, इम्यूनो एसिड खुद तैयार करता है, इंसुलिन तैयार करता है, लेकिन विटामिन हमारा शरीर तैयार नहीं करता है। विटामिन लेने के लिए आपको बाहर से खान पान लेना पड़ेगा। ये फल फ्रूट ये सबसे ज्यादा मिलता है इसमें, तो ये हमें उत्पन्न नहीं होता है, इसको डालना पड़ता है। और हर भोजन में, हर फ्रूट में, हर वेजिटेरियंस में आपको बहुत टाइप के विटामिन मिलते हैं जो हर अंगों को काम करने में सपोर्ट करता है। इसके बाद हमारा है, और ये विटामिन की कमी है जो आज हम समय से पहले मेरे हर अंग काम नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से, जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। आंख का काम है दिखना, नहीं दिख पा रहा है, समय से पहले चश्मा लग गया, यानी कि कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी हो जाती है। आज मैं बताऊंगा विटामिन की कितनी, कौन कौन से विटामिन क्या क्या कमी होता है, प्रॉब्लम है। मिनरल्स, देखिए यही 5 चीज तो रात्रि बताया गया था। मिनरल्स, अंगों को लंबे समय तक कार्यशील रखना। मिनरल्स का काम है जो प्रोटीन ने अंग बनाया, विटामिन उसको कार्य रूप देगा कि भैया इसी से तुमको करना है, लेकिन वो कब तक करना है, तो उसका काम है मिनरल्स का। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, निकल, जैसे हमारे खनिज धरती के अंदर जो पाया जाता है खनिज, उस खनिज से तो आज हमारे पास गजेट बनते हैं। तो मिनरल्स जो हमारे शरीर के अंदर है वो अंगों को लंबे समय तक के कार्य रूप देते हैं, लंबे समय तक कार्य करने के लायक बनाए रखते हैं। और आज जैसे हड्डी है, तो हड्डी के लिए, सॉरी हाँ, विटामिन प्रोटीन के बारे में बताए, विटामिन के बारे में बताएंगे। हमारे पास माई 90, आंख मूंद के खाइए, तब आंख मूंद के खाइए। अगर आपको चाहते हैं कि हमारा अंग सही ढंग से काम करे, हर ऑर्गन सही ढंग से काम करते रहे, आंख का काम आंख, लीवर का काम लीवर, किडनी का किडनी, और सारे जो इंसुलिन है या आंत है, हर चीज, बाल आपका सब मजबूत रहे, सब सही ढंग से काम करते, तो विटामिन ओनली फॉर वन सप्लीमेंट माई 90, 90 प्रकार का न्यूट्रिशन है जो कि हम खुद नहीं जानते हैं। वो बनाया गया है इतना तरीके से कि आपके शरीर के हर छोटे छोटे विटामिन जितनी भी जरूरत है सब उसको मिलता है। और मात्र एक कैप्सूल में 20 रुपया का कैप्सूल 25 रुपया का आता है। आप 20 रुपया एक रोल चाउमीन मंचूरियन क्या क्या खाने में जाते उसको खाया जाए, तो आपकी बॉडी को कभी जरूरत नहीं पड़ेगा अंगों को देखने के लिए। तो मिनरल्स लंबे समय तक के कार्यशील रखना है। और ये हमारी जैसे हड्डी है, हड्डी में आज कैल्शियम की जरूरत है, कैल्शियम में मिलता है।
ज्यादातर रूट से मिलता है। हमको जहां तक है कि जमीन के अंदर जो बैठता है, जो जमीन के अंदर होता है, वो रूट में सबसे ज्यादा जो वेजिटेरियंस है उनको ज्यादा उसी से मिलता है। ऐसे तो दही में मिलता भी है, पनीर में मिलता है, साल में मछली में मिलता है, बहुत सा कैल्शियम है, कैल्शियम का स्रोत है। लेकिन वो कैल्शियम हमें शरीर की जितनी जरूरत है, जैसे पर 500 mg प्रतिदिन जरूरत है, वो नहीं है। और दही है तो हमारे हड्डियां कमजोर हो रही है, हड्डी में दर्द हो रहा है, हड्डी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, हड्डी मुड़ जा रहा है, ज्वाइंट में प्रॉब्लम आ रहा है। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास क्या बोलेगा? कैल्शियम का टेबलेट लिखेगा, D3 लिखो दिए, तो वो जानता है कि इसको नहीं मिल रहा है। तो मिनरल्स आपको मिले हमेशा, तो इसको आपको सही ढंग से आपको शरीर को चाहिए। नहीं मिलेगा तो आप कितनों दवा खा लीजिए, आपके पास मिनरल्स की कमी है तो अंग तो काम करेंगे, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं काम करेंगे। लंबे समय तक काम करवाना है तो उसको मजबूत रखना पड़ेगा, और मजबूती के लिए हमारे मिनरल्स हैं। और मिनरल्स के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, अभी के समय में आया है, बेरी जूस। बेरी जूस बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, 15 प्रकार के फ्रूट से बना हुआ है, 15 प्रकार के फ्रूट्स। कभी कभी हम लोग लगता है महीना में 1-2 फ्रूट खाते हैं, 15 फ्रूट का डेली जूस, मात्र 20 ml अगर ये हम लें तो हमारे शरीर को मिनरल्स, उसमें विटामिन भी है, मिनरल्स भी है, सब कुछ है। लेकिन मिनरल्स का खजाना वो है। नौनी जूस मिनरल्स है, नौनी अगर पीते हैं उसमें बहुत मिनरल्स है। हमारे पास कैल्शियम की कमी के लिए कैल्शियम D3 आपको टैबलेट है, इसको आप ले सकते हैं। इसको लेने के लिए पूछना नहीं है कि बीमार हैं लें कि नहीं लें, स्वस्थ हैं तो भी, बीमार हैं तो भी, एकदम लीजिए। बस एक चीज ध्यान देंगे नौनी के बारे में और किडनी के कैल्शियम के बारे में, कि जिनका किडनी का कोई प्रॉब्लम है, किडनी का ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि उसमें फास्फोरस ज्यादा होता है। नौनी जूस में फास्फोरस ज्यादा होता है, फास्फोरस नाम का मिनरल्स ज्यादा होता है। और फास्फोरस हमेशा किडनी को मतलब प्रेशर डालता है, यानी थोड़ा सफा करने में दिक्कत होता है, उसको लोड पड़ता है। अब किडनी खुद बीमार है और उसको हम ऊपर से बोझा दे रहे हैं। तो किडनी पेशेंट वाले को, जो डायलिसिस पेशेंट है, किडनी का प्रॉब्लम है, किडनी का फंक्शन का ऑप्शन से नहीं काम कर रहा है, ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो नौनी का इस्तेमाल ना करें। बाकी आप, नौनी तो कहा था पेन ट्री, मतलब पेन किलर है, ट्री है, पेन किलर ट्री है, दर्द का पौधा है। वो दर्द को ठीक करने में क्यू मतलब उसमें पाया जाता है, जो बहुत ज्यादा दर्द को कंट्रोल करता है। किसी प्रकार का बहुत दिनों का दर्द है और ठीक नहीं हो रहा था, नौनी पीजिए, लेकिन किडनी वाले ध्यान रखें। और जिनका स्टोन का शिकायत बार बार होता हो, वो कैल्शियम का इस्तेमाल संभल के करें। थोड़ा सा अपने डाइटिशियन से या डॉक्टर से संपर्क करेंगे कि आपके कैल्शियम की मात्रा एक बार चेक करा लेंगे, क्योंकि कैल्शियम ज्यादा मात्रा में जब हमारे बॉडी में जाता है और अगर सही ढंग से उसको यूरिन से नहीं डिस्चार्ज हो रहा है तो स्टोन का निर्माण भी करता है। इसलिए कैल्शियम का इस्तेमाल अगर आपको बॉडी मिल रहा है सही ढंग से तो जरूरत नहीं, लेकिन हड्डी में कहीं भी प्रॉब्लम है, दर्द है, दबाने से दर्द करता है, तो कैल्शियम लीजिए। तो ये मिनरल्स अंगों की लंबाई के लिए है। और इसके बाद पानी, ये पानी जो है पाचन है, जो पाचन, अवशोषण और निष्कासन, पानी का काम है 3 टाइप का काम करना, पाचन, अवशोषण और निष्कासन। पहला, पानी जब पीते हैं तो हमें जो भी खाना खाते हैं उसको पचाने में काम करता है, फिर उसको हम अवशोषित करता है, जब खाने के बाद अवशोषित होकर के हमारे सारे ऑर्गन्स में जाता है, एमिनो एसिड बन करके या मिनरल्स बन करके जो ब्लड में आए। देखिए ब्लड में भी देखिए 1/3 का है, 75%, 70% आपको पानी है, 30% ब्लड है। पानी का उचित मात्रा में होना जरूरी है। तो पानी अगर हम कम लेंगे तो हमारे शरीर में बहुत सारी परेशानियां बढ़ जाती है। देखिए एक आदमी पानी पीजिए, पेशाब पीला हो जाएगा, पेशाब में जलन हो जाएगा, पानी नहीं पिएगा तो खाना नहीं पचेगा। लेकिन आज के समय में हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं, और पानी कम पीने का कारण है कि हम फाइबर वाले भोजन नहीं ले रहे हैं, फाइबर, और फाइबर का जो भोजन नहीं लेंगे तो पानी की डिमांड कम होगा। देखिए पानी तो बॉडी खुद मांगता है, देने की जरूरत नहीं है, खुद मांगता है। पानी जब जब कमी होगा तो मांगने लगेगा आपको और पीना पड़ेगा आपको। तो मांगेगा कब? जब बॉडी के अंदर में उस टाइप का खाना जाएगा। हम फाइबर वाला, अधिकतर तो मैदा वाला खाना खा रहे हैं, तो मैदा फाइबर है नहीं,
फाइबर युक्त अगर भोजन लेंगे तो देखिए सत्तू लोग खाते थे, सत्तू में बहुत फाइबर है, पानी खूब मांगता है। मक्का है, चना है, अरहर है, ये सब फाइबर बहुत ज्यादा है, सब बहुत पानी मांगता है। तो हर व्यक्ति को पानी तो पीना ही चाहिए अपनी बॉडी से 10% वजन के हिसाब से। अगर 60 किलो वजन है तो 6 लीटर पानी पीजिए तो आपको शरीर में सफाई होगी। तो पानी ज्यादा हो गया तो भी ब्लड में प्रॉब्लम है, कम गया तो भी प्रॉब्लम। तो पानी हमें शरीर के पचाने से लेकर करके निष्कासन तक, अगर शरीर में जो विषैले तत्व हैं उसको बाहर निकालना है तो जब तक पानी आप नहीं पिएंगे ज्यादा तो निकलेगा कैसे? और कम पानी पिएंगे तो शरीर में ही रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा, वही स्टोन बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा और कल परेशानी खड़ा करेगा। तो पानी, इन पांचों चीजों को अगर हम सही ढंग से लें, और अगर नहीं है तो इसके लिए हमारे पास ओके लाइफ ने बहुत अच्छा बनाया है। पानी के लिए तो हमारे पास नहीं कि मिनरल वाटर बनाती है कंपनी, आप सिंपली पानी पीजिए, लेकिन याद रखें कभी भी बोतल का पानी नहीं पिए। अगर दिक्कत हो, नहीं कोई उपाय है, तब तो बोतल खरीद के पी लीजिए, लेकिन आप ट्रेन में जा रहे हो तो आराम से बोतल वो पानी पीजिए जो नल का पानी है, क्योंकि इसमें आप कभी भी आप चेक कीजिएगा, इसको मैं डेमो में दिखाऊंगा कि इस पानी में क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी मिनरल्स नहीं है। एक बार डेमो देख लेंगे तो पानी पीना बंद कर देंगे। उसमें पानी पीते फिर वही वेस्लरी का पानी है, उसमें मिनरल्स है थोड़ा। तो जब भी पानी पीजिए तो नल का पानी, सप्लाई का पानी पीजिए, घर का पानी है तो उसको फिल्टर करके पीजिए, लेकिन बोतल का पानी पिएंगे तो आपके घुटने का दर्द, कमर का दर्द की शिकायत बढ़ेगी, क्योंकि उसमें कैल्शियम मिनरल्स है नहीं, सब उसको निकाल दिया गया है। फिर हमारा हुआ तो आज का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है और हम चाहेंगे कि आगे का मेरा एक और था इसमें कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं और इसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, क्योंकि यही 2 सेशन में बहुत ज्यादा टाइम बीत गया है। और ये हर विटामिन का क्या क्या रोल है, हर विटामिन से हमें क्या क्या नुकसान होता है, ये इसको स्पेशली एक दिन हम इसको लेंगे, क्योंकि इसको मैंने तैयार किया था और एक हर विटामिन का कुछ कुछ मेन चीज है, उसको मैं इसमें ढूंढा हूं और ढूंढ करके लिखा हूं, क्योंकि एक विटामिन बहुत सारी बीमारियों में काम करते हैं, लेकिन सबके बारे में याद नहीं रहता, लेकिन मेन जो है, मेन उसका क्या काम है, अगर उसको सिर्फ याद रखा जाए तो हम उस कमी से जूझ रहे बीमार लोगों को आराम से पकड़ सकते हैं। मांस में दर्द होना, मांसों में, हड्डियों में दर्द होना, तो इन सारी चीजों को, जैसे कभी कभी आपका बार बार बच्चा नहीं कंसीव कर रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं विटामिन का रोल है। हमें नींद नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे विटामिन का रोल है। हमारे पच नहीं रहा है तो कौन सा विटामिन की कमी से है, दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें कौन सा विटामिन कमी से। तो हर विटामिन का मेन 2-4 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस चीज को हम नेक्स्ट टाइम जो हमें मिलेगा प्रोग्राम तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। और आज मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर मैं विदा लूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग जो भी रहें उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पेशेंस के साथ जो हमारे साथ कनेक्टेड रहे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मैं ओवर टू को-होस्ट को चाहूंगा कि सर आज की आगे का इस प्रोग्राम को अपने माध्यम से कुछ पूछ करके इन कर सकते हैं। थैंक यू सर। ब्रजेश सर, राजेश सर कोई हैं? जी सर। जी सर, तो मैं अपनी आज इसका प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूं और आपको हैंड ओवर करता हूं, क्योंकि टाइम हो गया है 3:30 7:30 बजने जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं चला। तो जो भी समय मिला और मौका मिला इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।